जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब है मोहिनी एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, जो कि हिंदू धर्म की सभी एकादशी में बहुत ही पावन और फलदायक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति इस एकादशी को पूरी विधि विधान से करता है तो उसका जीवन कल्याणमय होने के साथ ही वो व्यक्ति मोह माया के जंजाल से निकलकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के साथ ही जीवन के हर दुख से दूर हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी करता है। पौराणिक कथा के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में कब है मोहिनी एकादशी और क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी मनाई जाती है और इस साल बैसाख मास की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार की शाम 6:06 से लेकर 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार की शाम 6:15 तक सनातन धर्म में उदय तिथि मान रहती है। इसलिए मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। तो वहीं इस व्रत का पारण किया जाएगा 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की सुबह 6:40 से लेकर सुबह के 8:21 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि को। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें और इसके बाद घर की मंदिर की साफ सफाई करने के बाद समस्त कामना और सिद्धियों की दाता भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद उनको चौकी पर विराजमान करें, लेकिन चौकी पर विराजमान करने से पहले चौकी पर पीले रंग के वस्त्र को बिछा दें। भगवान विष्णु को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और इसके पश्चात रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि का अर्पित करके धूप और दीप को जलाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते को जरूर शामिल करें, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार बिना तुलसी पत्ते के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को केवल सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु की कपूर से आरती उतारकर दीप दान जरूर करें और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही फलदायक होता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री हरि विष्णु भगवान को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। अगर किसी कारणवश व्रत करना संभव नहीं हो रहा हो तो मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने के साथ ही शीतल चीजें जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, ठंडाई जल आदि का दान करना चाहिए। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के महत्व को। मोहिनी एकादशी के महत्व को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस पावन दिन पूरी श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होने के साथ ही अच्छे कर्मों की भी प्राप्ति होती है और इस दिन दान करने से कई यज्ञ कराने के बराबर पुण्य मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला जातक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने या फिर श्रवण करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है।
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मोहिनी एकादशी से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर ऐसे एकादशी से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।